गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बेसिक पार्ट 2 जूलॉजी पेपर 2 सेक्शन सी बॉटनी पेपर 2 बॉटनी पेपर 2 यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे अमीनो अम्लों के बारे में, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्लों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आज इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। देखो, एमिनो एसिड्स जो हैं उनके ऊपर अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें, ये एक अमीनो अम्ल है, इसके ऊपर अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, दोनों इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। अब विलयन के अंदर अमीनो अम्ल के ऊपर या तो ये स्थिति होगी, नेगेटिव चार्ज होगा यानी ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर होगा। ये कब होगा? जब वो H आयन को रिलीज कर रहा है, यानी कि H आयन हाइड्रोनियम आयन को वो छोड़ रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन को वो छोड़ रहा है। अगर वो हाइड्रोजन आयन को गेन करता है, हाइड्रोजन आयन को वो प्राप्त करता है, छोड़ता नहीं है बल्कि प्राप्त करता है, इस स्थिति में पहली स्थिति जो है ये फर्स्ट कंडीशन, इस स्थिति में हाइड्रोजन आयन को वो छोड़ रहा है, गेन रिलीज कर रहा है, तो वो कहलाता है एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड यानी कि अम्ल। एसिड यानी अम्ल। और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश होगा इसके ऊपर। ठीक है, ऐसी स्थिति में अमीनो अम्ल जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की तरफ गति करता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ गति करता है। ठीक है, एनोड की तरफ गति करेगा यानी मूव्स टुवर्ड्स एनोड, मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये तो कंडीशन है एक। ठीक है, इसके उल्टा अगर अमीनो अम्ल एक H आयन को ग्रहण करता है, एक हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है, अगर हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा तो वो बेस कहलाएगा। ये कहलाता है बेस। हम इसे यहां नहीं लिखते, हम इसे दूसरी तरफ लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन को वो ग्रहण कर रहा है, तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है तो मतलब ग्रहण कर रहा है, तीर का निशान बाहर की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन को छोड़ रहा है, निकाल रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा? यहाँ NH3+ हो गया। ठीक है ना, इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा? बेस यानी कि क्षार, बेस यानी कि क्षार। और इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि धनावेश होगा या धनात्मक आवेश होगा, ठीक है, और मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ गति करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैथोड की तरफ गति करता है, ठीक है। मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए हम इसे दोबारा से एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो दोनों स्थिति हो गई, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो इसके ऊपर धनावेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, या ऋणात्मक या ऋण आवेश होगा। अगर धनात्मक आवेश है तो वो कैथोड की तरफ गति करता है, यानी कैथोड की तरफ जाता है, और मुख्यतः अमीनो अम्ल उस स्थिति में बेस यानी क्षार की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बेस या क्षार का गुण उससे प्रदर्शित होता है। अगर वो H आयन को ग्रहण कर रहा है, H आयन को छोड़ रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, वो एनोड की तरफ गति करेगा, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेगा, और ऐसी स्थिति में अमीनो अम्ल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। ये एसिड नहीं है, अगर H आयन को छोड़ रहा है तो वो एसिड है, H आयन को ग्रहण कर रहा है तो वो बेस है, ठीक है ना। ये एसिड नहीं है और ये बेस नहीं है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आयन जो है आयनीकृत होने के बाद वो एसिड बेस नहीं कहलाएगा, आयन होने से पहले, आयनीकृत होने से पहले वो एसिड या बेस है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस अमीनो अम्ल में से H आयन निकल जाए तो ये अमीनो अम्ल एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये अमीनो अम्ल जो है, दिस अमीनो एसिड बिहेव्स लाइक एन एसिड, यह अमीनो अम्ल अम्ल की तरह कार्य करेगा और ये स्थिति आ जाएगी। अगर यही अमीनो अम्ल H आयन को ग्रहण कर रहा है तो यह अमीनो अम्ल बेस की तरह, क्षार की तरह कार्य करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये स्थिति आ जाएगी जो हमें दिखाई दे रही है। ये दोनों स्थिति निर्भर करती हैं विलयन के पीएच के ऊपर। ये जो दोनों स्थिति हैं विलयन के पीएच के ऊपर निर्भर करती है, विलयन का पीएच के हिसाब से ही यह स्थिति तय होती है। लेकिन हर अमीनो अम्ल के लिए एक ऐसा पीएच मान होता है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक ऐसा पीएच मान होता है जिस पीएच मान पर अमीनो अम्ल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि विद्युत परिपथ के अंदर किसी भी तरफ गति नहीं करता। ना तो वो एनोड की तरफ गति करता है और ना ही वो कैथोड की तरफ गति करता है। देयर इज अ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एट दिस पीएच द अमीनो एसिड डू नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, नीदर टुवर्ड्स एनोड एंड नॉट टुवर्ड्स कैथोड, यानी कि दोनों में से कहीं पर भी वो मूवमेंट नहीं जाता, ठीक है। और इस स्थिति में अमीनो अम्ल जो है वो ज्विटर आयन के रूप में रहता है, यानी कि उस पर नेट चार्ज 0 रहता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उसके ऊपर एक साथ रहते हैं, वो ज्विटर आयन यानी कि उभयनिष्ठ के रूप में रहता है। ज्विटर आयन या उभयनिष्ठ आयन के रूप में रहता है। इस स्थिति में अमीनो एसिड जो है वो किसी भी तरफ गति नहीं करता, ना तो वो इधर जाएगा और ना वो उधर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो कितना है 0। नेट चार्ज 0 है, कुल आवेश इसके ऊपर 0 होता है। कुल आवेश इसके ऊपर 0 होता है। ये स्थिति कब आती है? जब विलयन का एक निश्चित पीएच मान हो, और विलयन के इस निश्चित पीएच मान को PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट
यहीं पर लिख लीजिए पीआई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु कहते हैं। समविभव बिंदु यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अमीनो अम्ल, इस अमीनो अम्ल के ऊपर एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेसिक ग्रुप भी है NH2 ग्रुप। दोनों समूह इस अमीनो अम्ल के ऊपर उपस्थित हैं। इसी वजह से अमीनो अम्ल जो है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब अमीनो अम्लों का जलीय विलयन यदि बनाया जाए तो इस जलीय विलयन में अमीनो अम्ल या तो एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, या तो एसिड की तरह गुण प्रदर्शित करेगा या बेस की तरह, अम्ल क्षार की तरह उसका गुण प्रदर्शित होगा। अगर वो एसिड की तरह गुण प्रदर्शित कर रहा है, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, तो ये एक H आयन को रिलीज कर देगा, एक H आयन को यहाँ से छोड़ देगा और इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस अवस्था में अमीनो एसिड एनोड की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस अवस्था में, उस कंडीशन में अमीनो अम्ल जो है वो एनोड की तरफ गति करता है विद्युत परिपथ में। अगर इसके ठीक उलट किसी pH पर अमीनो एसिड H आयन को ग्रहण कर रहा है तो अमीनो एसिड जो है वो बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अमीनो एसिड बेस लाइक बेस, अमीनो अम्ल जो है वो क्षार की तरह गुण प्रदर्शित करेगा। एक NH2 की जगह NH3 प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि धन आवेश आ जाएगा और अब अमीनो अम्ल जो है वो कैथोड की तरफ गति करेगा विद्युत परिपथ में, यानी कि नाउ अमीनो एसिड मूव्स टुवर्ड्स कैथोड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन विलयन का एक निश्चित pH मान होता है, उस निश्चित pH मान के ऊपर अमीनो अम्ल ना तो एनोड की तरफ गति करता है ना कैथोड की तरफ गति करता है, वो बीच में ही रहता है और उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज होता है 0, यानी कि उसके ऊपर जो कुल आवेश है उसकी जो मात्रा है वो होती है 0, कुल आवेश का मान 0 हो जाता है। विलयन का वह निश्चित pH मान जिसके ऊपर अमीनो एसिड विलयन में कहीं पर भी गति नहीं करता वह कहलाता है PI, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि समविभव बिंदु। इस PI के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अमीनो एसिड जो है उसके ऊपर नेट चार्ज 0 रहता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज उसके ऊपर रहते हैं और वह कहलाता है ज्विटर आयन, यानी कि उभयनिष्ठ आयन कहलाता है। यह PI प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक निश्चित मान रखता है। हमने जब अमीनो एसिड की टेबल बनाई थी उसमें अमीनो एसिड के शॉर्ट नेम्स हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर मैंने हर अमीनो एसिड के लिए आपको PI की वैल्यू लिख करके बताई थी। वो PI की जो वैल्यू थी वो यही PI की वैल्यू थी। हर अमीनो एसिड के लिए फॉर ईच एंड एवरी अमीनो एसिड देयर इज अ फिक्स PI एट विच द अमीनो एसिड इज बिहेव्स लाइक अ ज्विटर आयन, इट डू नॉट मूव्स एनीवेयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक निश्चित PI का मान होता है, समविभव बिंदु का एक निश्चित मान होता है जिसके ऊपर अमीनो अम्ल विद्युत परिपथ में कहीं पर भी गति नहीं करता और वह उभयनिष्ठ आयन के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये बात हो गई हमारी PI की। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ पढ़ते हैं PI में। पहले तो आप इसको सबको बना लीजिए, फिर अपन इसके बाद आगे चलेंगे। मैं ये सारी डेफिनेशन अभी आपको लिखाऊंगा, पहले हमें एक दो चीज़ और समझनी है, उसके बाद मैं सब पॉइंट आपको लिखा दूंगा, अभी बोर्ड पे लिख दूंगा, डिक्टेट करा दूंगा।
दिस इज जिटर आयन, यह उभयनिष्ठ आयन है हमारे सामने, ठीक है। यह है उभयनिष्ठ आयन, जिटर आयन। उभयनिष्ठ आयन यानी जिटर आयन। ये कहाँ पर है? पीआई के ऊपर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर यह उपस्थित है, ठीक है ना। अमीनो एसिड को हमने एक निश्चित पीएच मान के ऊपर डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन का एक पीएच जिस पर अमीनो एसिड जिटर आयन के रूप में है वह पीआई कहलाएगा। अब ठीक है ना, यानी विलयन का पीएच पीआई के ऊपर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब अगर हम पीएच को पीआई से कम कर दें, हमारे पास दो स्थिति हैं, ठीक है। अगर हम पीएच को पीआई से कम कर दें या पीएच को पीआई से बढ़ा दें, तो पहली स्थिति pH इज ग्रेटर देन पीआई। अगर pH पीआई से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अगर विलयन का pH हमने पीआई से बढ़ा दिया तो क्या होगा? जैसे कि हम सिंपल सी एक बात कर लेते हैं, हम एलेनिन की बात करते हैं, ठीक है। एलेनिन जो है यह है 6.1 पीएच इसका है, पीएच इसका है 6.1। 6.1 जो एलेनिन जो है उसका पीआई होता है। एलेनिन का पीआई जो है वो 6.1 होता है। विलयन का सॉल्यूशन अगर 6.1 है, विलयन का पीएच अगर 6.1 है, अगर सॉल्यूशन का पीएच अगर 6.1 है तो एलेनिन हमें इस स्थिति में दिखाई देगा, यानी कि जिटर आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो पीआई। अब अगर हम इसका पीएच बढ़ा दें, इसका पीएच हम 8 कर दें तो क्या होगा? अगर इसका pH हम 8 कर दें तो क्या? इससे पहले हम एक बार इधर वाला समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। pH हम 4 कर देते हैं, ठीक है, यानी pH इज लेस देन PI। pH अगर 4 कर दिया जाए तो विलयन के अंदर H आयन की सांद्रता बढ़ेगी। सीधी सी बात है, पीआई को वो पीएच को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके अंदर HCl डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, जो भी डालेंगे तो H आयन की सांद्रता, H आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी। H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अतिरिक्त H आयन आएंगे, वो सारे H आयन यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। जो अतिरिक्त H आयन आएंगे वो सारे H आयन आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? H आयन की सांद्रता बढ़ेगी, H आयन आके यहाँ पे जुड़ेंगे और ये स्थिति हमें दिखाई देगी, यानी कि उस कंडीशन में अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है, धन आवेश इसके ऊपर होगा। नेट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और धन आवेश वह रखेगा, ठीक है ना। यह अमीनो अम्ल अब एसिड की तरह काम करेगा, यह अमीनो अम्ल अब एसिड की तरह काम करेगा, नहीं बेस की तरह काम करेगा, सॉरी, यह अमीनो अम्ल बेस की तरह कार्य करेगा, यानी क्षार, बेस की तरह यानी क्षार की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक H आयन ग्रहण करने की क्षमता है। नहीं, ये एसिड की तरह ही काम करेगा, एसिड की तरह ही काम करेगा क्योंकि वो H आयन को रिलीज कर सकता है, ठीक है। एसिड की तरह काम करेगा यानी अम्ल की तरह कार्य करेगा, और वो कहाँ गति करेगा? कैथोड की तरफ, वह गति करेगा कैथोड की तरफ,
गति करेगा, मूव्स टुवर्ड कैथोड। मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अगर हम विलयन का पीएच पीआई से कम कर दें, एक सिंपल सी बात अगर हमें समझनी है, अगर हम विलयन का पीएच पीआई से कम कर दें तो क्या होगा, एच आयन की सांद्रता बढ़ेगी, वो एच आयन अतिरिक्त एच आयन जो होंगे वो यहाँ पे आके बाउंड हो जाएंगे, उनका बंध बन जाएगा और यह स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। और इस स्थिति में अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव रहेगा, यानी धनावेश रहेगा। धनावेश रहेगा तो वो कैथोड की तरफ गति करेगा, यानी कि वह कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और कैथोड की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। नाउ इट वर्क्स लाइक एन एसिड, ठीक है। ये हो गई बात, यह एसिड की तरह काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज, एक चार्ज एक्स्ट्रा है, एक एच आयन एक्स्ट्रा है तो एच आयन को रिलीज कर सकता है। ठीक इसका उल्टा अगर पीआई को कम कर, पीएच को कम कर दिया जाए, पीआई से बढ़ा दिया जाए, अगर पीएच को अधिक कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए अगर पीएच का, तो एच आयन की सांद्रता कम हो गई, एच आयन की सांद्रता यहाँ पे कम हो गई। तो एच आयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो बाहर एच आयन की सांद्रता को पूरी करने के लिए यहाँ से एच आयन निकलेंगे, तो एच आयन निकलेंगे तो क्या होगा, एच आयन यहाँ से निकल गए। आप इसको मत समझिए, ये आप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये परेशान करेगा, इसलिए इसको रहने दीजिए। आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है कि एसिड की तरह करेगा, बेस की तरह करेगा, इसे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस केवल जो ऊपर लिखा है वही ध्यान रखिए। तो एच आयन यहाँ से बाहर निकल गया, अब एच आयन बाहर निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, NH2 CCOO माइनस H और CH3, यह स्थिति इसके ऊपर हो गई। इस स्थिति में अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश रहेगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज रहेगा यानी कि ऋण आवेश रहेगा, और वह एनोड की तरफ गति करेगा, एनोड की तरफ गति करेगा, यानी कि मूव्स टुवर्ड एनोड, मूव्स टुवर्ड्स एनोड, वो एनोड की तरफ गति करेगा, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम समझते हैं वो एसिड बेस कैसे काम करता है। एच आयन अगर वो ले रहा है तो बेस, यानी कि अमीनो अम्ल कम पीएच पर, अपने पीआई से कम पीएच पर बेस की तरह काम करता है, यानी क्षार की तरह रहता है, और अपने पीएच से अधिक पीआई, अपने पीआई से अधिक पीएच के ऊपर वो एसिड की तरह यानी कि अम्ल की तरह रहता है, अम्ल की तरह रहता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर वो एच आयन ले रहा है, एच आयन को ग्रहण कर रहा है तो वो बेस है, और अगर एच आयन को छोड़ रहा है तो वो एसिड है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो ये हमारा दूसरा फिगर था जो मेरे को आपको बताना था, समझाना था। अमीनो एसिड जो है ज्यूटर आयन के रूप में उपस्थित होता है अपने निश्चित पीएच मान के ऊपर, जो कि कहलाता है उसका पीआई। एलेनिन की हम बात करते हैं, एलेनिन 6.1 पीएच पर, 6.1 पीएच के ऊपर एलेनिन ज्यूटर आयन के रूप में रहेगा, क्योंकि इस पीएच के ऊपर अमीनो एसिड जो है वो उसका पीआई मान है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है एलेनिन का वो कितना है, 6.1। तो अगर सॉल्यूशन का पीएच 6.1 कर दिया जाए, उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर कर दिया जाए, इसको हम ब्रैकेट में ना लिख के बराबर लिख देते हैं, ठीक है, बराबर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में रहेगा। अब दो स्थिति हमारे सामने हो गई। पहली स्थिति हमने पीएच को कम कर दिया, पीआई से कम कर दिया, यानी कि पीएच को हमने 4 कर दिया। पीएच को अगर 4 कर देंगे तो एच आयन की कंसंट्रेशन, एच आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इस एच आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी तो इस एच आयन की बढ़ी सांद्रता को ओवरकम करने के लिए विलयन अतिरिक्त एच आयन को अमीनो एसिड के ऊपर चिपका देगा।
ज़्यादा बढ़ गए तो अमीनो एसिड के ऊपर चिपका दिया, तो अमीनो एसिड के ऊपर यहाँ पे आके वो बंद बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा बन जाएगा। अमीनो एसिड के ऊपर कुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, वो कैथोड की तरफ गति करेगा, यानी कि कैथोड की तरफ वो मूव करेगा। और यह अमीनो एसिड अब बेस यानी क्षार की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसने H आयन को ग्रहण किया। ठीक है, तो हर अमीनो एसिड अपने pH से, अपने Pi से कम pH मान के ऊपर, एवरी अमीनो एसिड ऑन द pH बिलो इट्स Pi बिहेव्स लाइक बेस। प्रत्येक अमीनो एसिड अपने Pi से कम pH मान के ऊपर क्षार की तरह गुण प्रदर्शित करता है और उसके ऊपर धनावेश आता है, वो कैथोड की तरफ गति करता है। ठीक इसी तरह इसका उल्टा अगर हम करें, अमीनो एसिड के ऊपर अगर हम Pi से ज़्यादा pH को बढ़ा दें, pH को Pi से बढ़ा दें, तो होगा क्या, उसके ऊपर H आयन की कंसंट्रेशन जो है विलयन के अंदर वो कम हो जाएगी। H आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तो 2 मिनट बैठे, H आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। H आयन की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर एमिनो एसिड जो है अपने pH के, जिसका pH वैल्यू 6.1 है, 6.1 यानी कि उसका Pi मान है, इससे कम अगर pH को कर दिया जाए, pH को अगर बढ़ा दिया जाए, 8 कर दिया जाए, तो ये 8 Pi से ज़्यादा है, 8 Pi से ज़्यादा है तो होगा क्या, H आयन की कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ पे घट जाएगी। H आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो एक H आयन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा H आयन था, वो एक्स्ट्रा H आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। इस कंडीशन में अमीनो एसिड के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणावेश होता है, वो एनोड की तरफ गति करता है, यानी कि इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अमीनो एसिड जो है वो एसिड की तरह, यानी कि अम्ल की तरह अपना गुण प्रदर्शित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे आपको समझाना था कि अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह किस तरह बिहेव करता है, और फिर ज्विटर आयन जो है वो अपने अलग अलग pH के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी है मैं डिक्टेट आपको अपनी अगली क्लास के अंदर करा दूंगा। आज मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।